प्रणाम। सकल सिद्ध समाज, संत समाज, श्रोता समाज और माँ शारदा के परम लाडले उनके उपासक सभी भूदेवों को प्रणाम करते हुए आइए हम सब मिलकर के आज की कथा में प्रवेश करें। नाम संकीर्तन के साथ में मन वाणी को पवित्र करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम मीठी मीठी ताली जय हो। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय हो। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ओ राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मीठी मीठी ताली बजा के बड़े भाव के साथ में दाऊ जी का प्रांगण है, व्यासपीठ है, संत ब्राह्मणों का सानिध्य बड़े भाव के साथ में हरि बोल। हरि बोल। चरणन की रज पाओ किशोरी तेरे, 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 चरणन के रज पाओ किशोरी तेरे। चरणन की रज पाओ। और यही प्रार्थना कर सब मिलकर के बैठी रहो कुंजन के कोने, 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 श्याम राधिका गाऊं, श्याम
स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास 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 स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाओ, विमल विमल जस गाओ, श्यामा विमल विमल जस गाओ, विमल विमल जस गाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल तक की कथा में आपने भगवान श्री श्याम सुंदर के अवतरण की कथा को श्रवण किया। भगवान श्री श्याम सुंदर के अवतरण के बाद में गोकुल में बड़ा आनंद मना है। धन्य है ब्रजवासी, गोकुल के वासी जो परमात्मा के जन्मोत्सव में भरपूर आनंद प्राप्त करते हैं। प्रभु कन्हैया का जन्म रात्रि के समय पर हुआ और श्री राम जी का अवतरण मध्याह्न काल में हुआ। भगवान भादों की अष्टमी को रात्रि में आए, क्यों? क्योंकि जब राम जी का अवतार हुआ था तो सूर्य नारायण ने दर्शन करके अपनी गति को रोक लिया। 1 महीने की वो दिवस की अवधि हो गई तो रोते रोते चंद्रमा भगवान की शरण में पहुंचा। चंद्रमा प्रार्थना करने लगा, प्रभु ये सूर्य नारायण जाएंगे तब कहीं मैं आपका दर्शन कर पाऊंगा, ये तो आपका दर्शन करके झकते ही नहीं, जाते ही नहीं, मुझे आपका दर्शन कैसे मिलेगा? तब मेरे प्रभु ने उस समय चंद्रमा को वरदान दिया था। बोले भैया चंद्रमा कोई बात नहीं, इस समय पर मैं सूर्य वंश में आया हूं, सूर्य नारायण बड़े भाव से इच्छा से दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, धैर्य धरो सस शांत रहो, तब संत स्वभाव सदा मोहि। अगला जन्म मैं रात्रि में लूंगा, मन चाहे जितना दर्शन करना। चंद्रमा बोला, प्रभु इतने से काम नहीं चलेगा, इस अवतार में मुझे क्या लाभ मिलेगा? तो भगवान कहते हैं, भले ही मेरा जन्म सूर्य वंश में हुआ है, लेकिन सूरज की न रखियो मैं कला, संग यद्यपि सूरज वंश हमारो।
चंद्र रहे गो चहु जुग में, अब राम के साथ में नाम तुम्हारो। भगवान कहते मैंने सूर्य वंश में भले ही अवतार लिया हो, लेकिन लोग मेरा नाम तेरे नाम के साथ जोड़ करके लेंगे। भगवान राम आए सूर्य वंश में, कहा राम का नाम लेते हैं तो कहते हैं राम चंद्र, चंद्रमा को अपने साथ जोड़ दिया। भादों कृष्ण अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष अधिरात, द्वापर में दरी हो जन्म, जासु हृदय हर्षात। प्रसन्न करके चंद्रमा को विदा किया है। अब गोकुल की स्थिति देखो। गोकुल में बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान का रात्रि में 12 बजे अवतरण हुआ। भगवान को वसुदेव जी गोकुल लेकर के गए थे, सब कथा से परिचित हैं। भगवान ने जब अवतार लिया तो सुखदेव स्वामी लिखते, राजन परीक्षित, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लाधो महामना, आहूय विप्रान दैवज्ञ स्नात सुचिरलंकृतः। भगवान के जन्म से पहले ही नंद बाबा अपनी बहन नंदा सुनंदा को लेकर के आए थे। बोले सुनंदा तेरी भाभी गर्भवती है, चल तो को लेने आया हूं, अपनी भाभी की सेवा करियो। सुनंदा जी बड़े भाव से आकर के गोकुल में रहने लगी हैं, खूब सेवा करती हैं भाभी माँ की। नंद बाबा के घर में संतों ने ब्राह्मणों ने भी डेरा डाल रखा है, खूब मालपुआ रबड़ी छानते हैं, आनंद लेते हैं। 80 वर्ष की आयु में जैसे ही सुनंदा ने जाकर के नंद बाबा को समाचार दिया कि आपने जो ब्राह्मण को सम्मान दिया, संतन की सेवा करी, विप्रन की सेवा करी, वह सबको फल आज बाबा तेरे घर में लाला को जन्म भयो है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे ही नंद बाबा ने सुना प्रसन्न हो गए, सरपट दौड़ करके गए, जमुना जी में स्नान करो और सुंदर श्रृंगार करके नंद बाबा आए और ब्राह्मणों को बुलवाया और स्वस्थ वाचन कराया। देखिए इसमें ये पहलू है, बच्चे का जब तक जन्म होने के बाद में नालक छेदन संस्कार ना हो तब तक सूतक नहीं लगता, और जब तक किसी का दाह संस्कार ना हो तब तक भी वो उस घर में सूतक नहीं लगता। तो सूतक लगना अर्थात नालक छेदन हो जाता, उसके बाद न स्वस्ति वाचन हो पाता और न ब्राह्मणों को दान पुण्य लेने का अधिकार है न करने का अधिकार है। तो वाचेस्त्वा स्वस्थयनम, ब्राह्मणों को बुलवा करके स्वस्ति वाचन कराया। क्यों? बोले पहले के समय पे बालकों का जन्म घर में ही होता था। आजकल तो अस्पतालों में जैसे ही जन्म हुआ तुरंत नालक छेदन कर दिया, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो नंद बाबा ने प्रसूति गृह में सूचना कर दी कि अभी आप नालक छेदन मत करो, लाला का जन्म हुआ है, पहले स्वस्थ वाचन हो जाने दो। भगवान की कृपा के बाद में स्वस्थ वाचन होने के बाद में नालक छेदन करें। महती कृपा से ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों ने बड़े सुंदर भाव से चारों वेदों के स्वस्थ वाचन करे। दाऊ जी महाराज की महती कृपा है कि कन्हैया का जन्म हुआ है और हमारे मध्य में सामवेद के परम प्रखर आचार्य श्री राजेंद्र पलिया जी हैं, जो अभी भागवत जी का पाठ कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यजुर्वेद का तो स्वस्ति वाचन कथाओं में सब श्रवण करते ही हैं, सामवेद का स्वस्ति वाचन हो करके हम भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाएं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
सामजालजलाकीर्णं छन्दकल्लोलसङ्कुलं तन्तघ्नामितं वन्दे सामवेदमहार्णवम्। आवो राजा नमध्वा रस्या रुद्रा हो तारा सत्ययजाम रोदस्यो अग्निं पुरातनाय तनोरचित्तात हिरण्यरूपामवा साय काणुद्वाङ्गङ्गाम ॐ स्वस्ति। बोलिए वेद भगवान की जय हो। सभी ब्राह्मण देवताओं ने आकर के सब वेदों के स्वस्ति वाचन को संपन्न किया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वाचयस्त्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, जात कर्म संस्कार हुआ। उसके बाद में पित्रार्चन किया, पितरों को मनाया। देखिए पितरों के निमित्त में जब बालक जन्म लेता है, मोरी पर जो जल डालते हैं ना, वो जल पितरों को, पितृश्वरों को प्राप्त होता है। उसके बाद में नंद बाबा ने आप बड़ी सभी सेवकों को बुला करके गायों को, बछड़ों को इकट्ठा कराया और जो भी ब्राह्मण देवता आए थे, ब्रजवासी आए थे, सबको अपने अपने हाथों से धेनुओं का, गायों का भरपूर दान नंद बाबा करते हैं। और ऐसे नहीं, ढेर इकट्ठे करके रख लिए रत्नों के, आभूषणों के, और गायों को सजवाया स्वर्ण के आभूषणों से। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, धेनुनाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नोघ सातकौंभाम्बराव्रता। धेनुनाम नियुते प्रादात, ब्राह्मणों को गायें दान करी। तिलाद्रीन सप्तरत्न, सातों रत्नों के हीरा, मोड़ी, माणिक, पन्ना, पुखराज, नवरत्नों को लेकर के रखा और ढेर लगा करके दान पुण्य करते हैं। और इतना दान नंद बाबा ने प्रसन्नता के साथ में किया। बड़ी ब्रज की सुंदर स्थिति है कि पूत सपूत जन्यो यशोधा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी। देवन के आनंद भयो
पुनि धावत गावत मंगल गौरी। ऐसा आनंद देवताओं को हुआ, बार बार इधर से उधर दौड़ रहे हैं, बधाई हो बाबा, बधाई हो, बधाई हो चिल्लाते आ रहे हैं। नंद कछु इतना जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी, देखत मोहि लुटाए दियो, न बची बचिया छजिया न पिछो। इतना दान नंद बाबा ने किया कि न बचिया तक को भी नहीं छोड़ा, भरपूर मन से आनंद के साथ में दान करते हैं। जो भी आए सबको भरपूर प्रसन्न करके, भैया तो को का चाहिए लेकर के जा, जिसको जो भी वस्तु चाहिए सब दान नंद बाबा ने अपने हाथों से प्रसन्न चित्त होकर के प्रदान किया है। नंद बाबा के घर पे एक पुराने मांगने वाला धारी था, ढाड़ी जिसको बोलते हैं, उसको पता चला कि आज नंद बाबा मेरे जजमान के घर में लाला भयो 80 वर्ष की उम्र में, तो प्रसन्न हो गया और नंद बाबा के घर में याचना करने आया। और याचना करता है, बड़े भाव से श्रवण करना। धाड़ी ने आकर के याचना करी कि नंद बाबा जब मैं घर से चला ना, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मते कह के सब परिवार पठायो। मुझे पूरे परिवार ने अपनी अपनी याचना बता करके भेजा है। बाबा बोले भैया तो कुछ जो चाहिए सो बता। तो धारी कहने लगा, बाबा मेरे तात कहे समझाय राय को, तुम जाए 80 दीजो, 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काज लीजो। मेरे पिता ने मुझे समझा करके भेजा है बाबा कि नंद बाबा को खूब आशीर्वाद देना, 80 वर्ष की उम्र में छोरा भयो है, लेकिन मेरे लिए उनसे 200 भैंस एक एक मन दूध वाली मांग करके लाना। उसके बाद में तापा छे आछे समझायो, तिनके जेठे भैया, उनके काज दीजो बाबा, सुबह सात सो गैया। उनसे बड़े वाले भ्राता जी ने मुझसे कह के भेजा है बाबा कि नंद बाबा पे बहुत गायें हैं, 700 गैया मांग करके लाना। कि बेटा बड़ो अति सुखदाई, ताके तैसे साथी, वाके काज दीजो बाबा, मत मदा दो हाथी। मेरा बेटा खेल रहा था मित्रों के साथ में, उसने मुझसे प्रार्थना कही है कि नंद बाबा के घर से हाथी मांग करके लाना। उसके बाद में जब मैं आगे बढ़ने लगा घर से चलते समय, तो छोटो सुत चंचल अति मेरो, वो तो लाड़ चाव को जोड़ा, वाके काज दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। छोटे बेटे ने मुझसे कहा कि नंद बाबा से मेरे ताई घोड़े मांग करके लाना, मैं उन पर बैठ करके टुकुर टुकुर करके जाया करूंगा। नंद बाबा
प्रसन्न हो रहे हैं। धारी आगे कहने लगा, बाबा दोनों बेटों ने जब मुझसे याचना बतला दी तो मेरी छोटी बेटी आई और बेटी आकर कहने लगी, पिताजी आप नंद बाबा के घर जा रहे हो, बधाई देना। और बेटी एक लाडली मेरी, वो तो लाड़ चाव से बोली। छोटी सी बेटी आई और मेरे सामने बड़े भाव से आपको आशीर्वाद देकर के बाबा बोली कि बेटी एक लाडली मेरी, चलत आय भई ठाड़ी, सहित कहार पाल की लई हो, सौ जबराबो गाड़ी। बेटी ने कहा, पैर से लेकर के सिर तक के पूरे गहनों के साथ में पालकी भर करके लाना और मैं पालकी में बैठ करके अपने ससुराल में जाऊं, ये याचना नंद बाबा से करके लाना। फिर धारी कहने लगा, उसके बाद में मेरी पुत्र वधू आई। पूरे जीवन में उसने मुझसे कभी बात नहीं की, लेकिन इतना आनंद घर में हो गया कि उससे रहा नहीं गया। और वो भी मुझसे आकर के घूंघट की आड़ दे करके बोली, ससुर जी आप नंद बाबा के घर जा रहे हो तो एक काम करना, मेरी बेटा वधू लाज तजमो सो, वो तो घूंघट दे वह बोली, नक सिकलो गहनो सब लई है, पैरों से जी चोली। गहनों के साथ में बड़ी सुंदर सी साड़ी मांग करके लाना, ऐसी चुनरी मांग करके नंद बाबा से लाना कि जब मैं उसको पहन करके निकलूं तो लोग मुझे ही देखते रहे। इसके बाद में धारी कहता है, मैं और आगे बढ़ा। मेरी मात कहे दधी धर आगे, पहले परंपरा थी, घर से बाहर कोई भी जाता था ना तो माता दही खिलाती थी, दही खा करके घर से निकलोगे तो कार्य सफल होगा। धारी कहने लगा, मेरी माता जी दही की मटकी लेकर के आई और मुझसे कहने लगी, मेरी मात कहे दही धर आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगी हो नंद सो, अनंत न मांगे भी। मेरी माता ने मुझसे कह दिया कि नंद बाबा से इतना दान मांग करके लाना कि आज के बाद हमको कभी भिक्षा ना मांगनी पड़े। और बाबा जब मैं घर से और आगे बढ़ा तो पूरा परिवार ने अपनी अपनी बातें बतलाई। फिर मेरी धर्म पत्नी आई, तब बोली मेरी घर बारी, नेकनी के जइयो, थोड़ो दे बहुत करमानो, प्रीति राखी घर आइयो। मेरी घरवारी ने कहा कि आप जा रहे हो, सबकी बातें कहना जरूर, लेकिन नंद बाबा से थोड़ी थोड़ी वस्तुएं मांगना। सब कुछ जीवन में मिल जाएगा, परस्पर प्रेम नहीं टूटना चाहिए, प्रीत राखे घरे आइयो। नंद बाबा हंसने लगे। इतना सुन हंसे नंद ढाड़ी सो, तेने अल्प मनोरथ कीनो, जो कहो कहा सुनो काहू सो, ताको दूनो दूनो दीनो। जन गोविंद बलबीर बड़ाई, कहाँ सुने जो गावे, धर्म अर्थ और मोक्ष पदार्थ,
क्रियाएन सहित सब पावे। जो भी इस चरित्र को सुनता है या गाता है, भगवान की कृपा से उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। नंद बाबा ने मनोरथों को पूर्ण करते हुए बहुत सा दान दिया। सब ब्रजवासी प्रसन्न हैं। आइए हम भी नंद बाबा को बधाई देते हुए बड़ी सुंदर सी बधाई गाकर के नंद बाबा के आंगन में चलें। मन से आंगन में चलने की कोशिश करें। कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म ताली बजा के सुन नंद के आई लाला की यशोदा मैया दे दो बधाई। बलिहार जय जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया झूमर। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। कुंडल की जय कुंडल की कर दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई। कुंडल की कर दो साई जय जय हो। यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ताली बजा के हरि बोल। जय जय हो। हरि बोल। दस्ते भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। रस्ते भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। दस्ते भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। दस्ते भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। छड़ियों की करे देवसाई यशोदा मैया दे दो बधाई। छड़ियों की कर दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई। ताली बजा के बधाई हो। जय हो। हरि बोल।
मैया पायल भी लूंगी, पायल भी लूंगी 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 मैया पायल भी लूंगी। बिछुआ की हो बिछुआ की करे देव खाई यशोदा मैया को बधाई, बिछुआ की करे देव साई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, 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 यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोपाल की जय हो। इतनी सुंदर बधाइयों का दौर चला। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, बधाइयों के दौर में आनंद ही आनंद ब्रजमंडल में हो रहा है। सब ब्रजवासी मिलकर के आते हैं, सबने भगवान का सुंदर सा दर्शन किया है और बारंबार बधाई प्रदान करी है। करो वै वार्षिको दत्तो रागे दृष्ट्वा वयं चवः नेह स्थेयं भवतिथं संत्युत्पाताश्च गोकुले। नंद बाबा आनंद में हैं, पर नंद बाबा को याद आया कि मुझे कंस के यहाँ वार्षिक कर देने भी जाना है, टैक्स। तो नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा गए और घर पे उस समय का आनंद चल ही रहा था। भगवान का जन्मोत्सव बहुत समय तक बना। कंस ने समाचार जब माया ने दे रखा था कि तेरा शत्रु तो इस पृथ्वी पर अवतार ले चुका है, तो भगवान को मारने की इच्छा से पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। पूतना गई, सुंदर सी नारी का वेश बनाया और उस आनंद के बीचों बीच जाकर के नंद रानी से बोली, अरे बहना मुकु जैसे ही पता चलो को तेरे बुढ़ापे में लाला भयो है तो बधाई देने की ताई आई, तुझे बहुत बहुत बधाई हो। नंद रानी प्रसन्न भई, पर मन में आश्चर्यचकित हो गई कि ये मेरी बहन कहां से आ गई, आज तक तो मुझे कभी इससे मेल मिलाप हुआ नहीं। फिर मन में सोचने लगी कि हो सकता है नाना मामा फूफा बुआ किसी न किसी रिश्तेदार नातेदार की रही होगी। तो बोले बहन तेरा स्वागत सत्कार बाद में करूंगी, एक काम कर तू पहले लाला को आशीर्वाद दे करके आ। पूतना तो यही चाह रही थी। जैसे ही पूतना को भगवान श्याम सुंदर अकेले पालने में मिले, बस फिर क्या, पूतना ने भगवान को गोदी में उठाया और अनंत आकाश में ले जाकर के उड़ने लगी। भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके आई थी। श्याम सुंदर कन्हैया ने माता पूतना के प्राणों का हरण करते समय अपने नेत्रों को बंद किया और दुग्ध का पान करते करते पूतना के प्राणों को भी पी गए। प्रेम से वो लोग कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।
संतों के अनेकानेक भाव रहते हैं कि पूतना का वध करते समय भगवान ने नेत्रों को बंद किया, और दूसरा राम अवतार में सबसे पहले मारा भगवान ने ताड़का को, और कृष्णावतार में सबसे पहले पूतना का वध किया। दोनों ही अवतारों में सबसे पहले राक्षसियों का भगवान उद्धार करते हैं। अर्थ क्या? मानो भगवान दुनिया को उपदेश देना चाहते हैं। कई बार अखबारों में खबर आ जाएगी कि मसाला खाना, गुटखा खाना, तंबाकू, बीड़ी इत्यादि सब बंद हो रहा है। प्रतिबंध लगाने से ये बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, माल, पान, मसाला ये बंद नहीं हो सकता। यदि वास्तव में बंद कराना है तो इनका निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों पे ताला डालो। अगर आप चाहते हो कि समाज से मसाला, गुटखा, तंबाकू, पुड़िया, बीड़ी आदि बंद हो, तो बाजार में प्रतिबंध लगाने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा। नहीं तो हमने कोरोना काल में देखा था, लोगों ने पैसे कितने भी खर्च हो जाएं, जो खाने वाला है, जो बीड़ी गुटखा खाने वाला है, उसने न जाने कहां कहां से मंगाया। अर्थ क्या? बोले जब तक कोई भी वस्तु बनेगी तो समाज को मिल जाएगी, कीमत बढ़ सकती है। अब जब कोई वस्तु बनेगी ही नहीं, प्रतिबंधित हो जाएगी, ताला पड़ जाएगा फैक्ट्रियों में, तो जितनी भी मार्केट में रखी होगी वो धीरे धीरे खपत हो जाएगी, तो फिर स्वतः ही बंद हो जाएगी। लेकिन फैक्ट्रियों को कोई बंद कराना नहीं चाहता, उन पे लिख देता है। कई बार लिखा देखा है कि गुटखा खाना मना है, इससे कैंसर होता है, उस पर छप भी जाता है। प्रेम से बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। तो किसी भी पदार्थ को समाज से बंद कराना है, सर्वप्रथम उसका निर्माण करने वाली मुख्य व्यवस्था को प्रतिबंधित करें। भगवान को आगे जाकर के पृथ्वी से राक्षसों का वध करना है, तो भगवान सोचते हैं राक्षसों को मारूंगा तो राक्षसों को मारने से ये राक्षसियां पुनः बार बार फिर राक्षस पैदा करती रहेंगी, तो क्यों ना इनको जन्म देने वाली माताओं का वध पहले करूं। इसलिए भगवान श्री राम ने राम अवतार में ताड़का का वध सर्वप्रथम किया, और कृष्णावतार में सर्वप्रथम पूतना का वध किया। पूतना का वध करते समय भगवान ने नेत्रों को बंद किया है। संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने बहुत भाव प्रकट करे हैं कि भगवान श्याम सुंदर जब पूतना का स्तनपान कर रहे थे, उस समय कन्हैया ने मन में विचार किया कि हम तो आए थे ब्रजमंडल में दही, मक्खन, दूध आदि आदि खाने पीने के लिए, और ये मौसी जी आ गई सबसे पहले कालकूट जहर लगा करके। हम तो मक्खन, घी, दूध खाना चाहते थे, ये तो विष लगा करके आई हैं, और विष पीना मेरा काम नहीं, विष तो भोलेनाथ पीते हैं। मानो भगवान ने नेत्रों को बंद करके शंकर जी का ध्यान किया कि भोलेनाथ इस विष का पान आप करें और अमृत का पान
हम करेंगे। भगवान श्याम सुंदर ने नेत्रों को बंद करके शंकर जी का ध्यान किया। अथवा भगवान ने विचार किया कि पूतना मुझे मारने के लिए स्तनों में कालकूट जहर लगा के आई है। आई तो मारने के लिए, लेकिन काम माता का कर रही है, मुझे दुग्ध पान करा रही है। कहीं दुग्ध पान करते 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 मेरे हृदय में इस पूतना के प्रति मातृ भाव जागृत हो गया और मैंने फिर इसको मार दिया तो मुझे मातृ दोष लगेगा। तो ना आंखों से पाप देखो और ना पाप लगेगा। भगवान श्याम सुंदर ने नेत्रों को बंद कर लिया है। अथवा कन्हैया मन में विचार करते हैं कि जैसी भी है मेरी मौसी है, मुझे दुग्ध पान करा रही है, मुझे इसको अपनी चरण गति प्रदान करनी ही पड़ेगी, अपने लोक को भेजना ही पड़ेगा। भगवान ऐसा विचार कर ही रहे थे, तब तक भगवान के नेत्रों में, एक नेत्र में सूर्य लोक है, एक में चंद्रमा। दोनों ने विचार किया भगवान का भरोसा नहीं, पूतना का वध करके इसको कहीं हमारे घर ना भेज दे। तो सूरज ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और चंद्रमा ने अपने पट बंद कर लिए। मानो उसको कहीं भी भेजना हो, हम अपने घर में इसको जगह नहीं दे सकते। कई भाव प्रदान करे हैं। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, भगवान ने पूतना के दुग्ध का पान करते करते प्राणों को जैसे खींचा, बार बार चिल्लाई, सामुंच अरे कन्हैया छोड़ दे, अरे कन्हैया छोड़, मुझे कष्ट होता है। भगवान बोले मौसी जी, या तो हम किसी को पहले पकड़ते नहीं और पकड़ लेते तो फिर सहजता से छोड़ते नहीं है। कन्हैया ने पूतना का उद्धार किया है। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, पूतना का जैसे ही वध हुआ, नंद रानी घर में देखा कि कन्हैया तो है ही नहीं, बाहर दौड़